देखिए क्लास 10 के बहुत सारे टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब एक फाइनल रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूँगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा कोशिश हर कोई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है मेरे बच्चे, नंबर अच्छे लाने हैं, सबको लाने हैं, लेकिन मेरे बच्चे कोशिश करने से खाली नंबर नहीं आते। आप कोशिश करो, अच्छे नोट्स के साथ मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई के साथ मेहनत करो, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, उसको आप नोट्स बना के चलो, तो आपकी थोड़ी सी कोशिश आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, तो आप डेफिनेटली आने वाली लाइफ में सफल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक फॉर्मूलोज के ऊपर आऊँगा जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। इन्हें बोलते हैं आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ए माइनस बी का स्क्वायर आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरे नंबर पे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, और आपका फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी। मेरे बेटा ये तीनों फॉर्मूले आपके काम आने वाले, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। फिर आपको क्या सीखना है, आपने पढ़ा हुआ है ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसे बोलते हैं एक्स डैश, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, और जो ओरिजिन होता है वो 0 0 पे होता है। किस पे होता है? 0 0। आप जब ये 0 0 लिखते हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आधे से बच्चों को तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो एक्स और वाई के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आपसे कोई बोले कि यदि हम इसकी बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है और -3 है। आपको बात समझ आया? इस तरीके से ये पॉइंट दिया जाता है, लिखा जाता है प्लस प्लस माइनस प्लस। किस तरीके से? ठीक है, ये जो पॉइंट है ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा और ये प्लस माइनस होगा। 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। कैसे याद करने? एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट होता है, आगे वाला एक्स है, पीछे वाला वाई है। यदि कोई आपसे पूछे 6 और 4 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। 6 और 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, एक्स प्लस 6 वाई पे 4, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। कोई आपसे पूछे -6 -7 कहाँ पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो पहली चीज़ तो आपको यही मालूम होना चाहिए। फिर बात आती है रेनी डिकार्टे, इसका नाम आता है रेन डिकार्टे। रेन डिकार्टे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी। जब उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी तो बच्चों को सिखाया, उसने बताया कि जो डिस्टेंस होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला जा सकता है। कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये है -6 -4 और ये है 3 और 2। यदि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट का, तो वो डिस्टेंस आप लोग बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो। और जो वो निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से निकलता है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी मैंने आपको अभी PDF भेज दी थी, प्लीज़ फ़ोन पास कीजिए। आपको इसकी मैंने PDF भेजी हुई है, ग्रुप पे हमारे है, जिसको PDF चाहिए हो वो ले सकता है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, जो क्लास 10 का ग्रुप है मैंने उस पर भेजा हुआ है बेटा ही। बात आती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्लास दी भी थी, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा भी दिया था, बट अब रिवीजन टाइम है ना बेटा, तो आप रिवीजन ले लो। क्वेश्चन आपको दिया है ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 2। ए पॉइंट है आपका -6 -4, बी पॉइंट है आपका 3 और 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डील आपके लिए बिल्कुल ईजी कर देता हूँ। पेपर में 3 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो आपको सीखने हैं, यानी 3 फॉर्मूले सीखने हैं। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला?
डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 फॉर्मूलों से आपका पेपर में क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, इसलिए समझते चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करके सीख। यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे तो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये x है, ये y है, सेम एज ये भी x है, ये भी y है। इस मारे 2x 2y नहीं चलेंगे, आप इसे बोलेंगे x1, ये x2, इसे बोलेंगे y1, ये y। लॉजिक समझ आया? फिर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप डिस्टेंस लगाएंगे, रूट होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट, व्हाट इज द x2? आप बोलेंगे सर 3 है ना, x1 भाई माइनस करने में ही बच्चे गलत कराते हैं। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं भी पढ़ लेंगे सीख जाएंगे। जो बच्चा एवरेज है, जो सीखना चाहता है, जो गलतियाँ कर रहा है, उसके लिए ये वीडियोस बनाई जाती है। बेटा टॉपर तो अपना बुक में से ही पढ़ेगा ना, तो जब भी सीख जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया है? माइनस में दिया गया भाई x2 - x1, तो x1 में ब्रैकेट आगे चले करो। x1 कितना है? -6, तो ये माइनस में -6 आएगा, फिर इसका स्क्वायर है भाई। y2 कितना दिया हुआ है? 2, y1 कितना है? -4, तो ऐसे आप लिखेंगे -4 का स्क्वायर। डिस्टेंस 3 माइनस माइनस प्लस का 6 होगा, फिर स्क्वायर आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, स्क्वायर आएगा, फिर निकल के आएगा रूट 3 + 6 होगा 9 का स्क्वायर, 2 + 4 होगा 6 का स्क्वायर, ये होगा 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर आएगा 6 और 1 7, 8 और 3 117। क्या आएगा निकल के? रूट के अंदर 117। दोबारा से, जिससे स्क्वायर रूट में आपको प्रॉब्लम होगी, स्क्वायर रूट भी आपको सिखाऊंगा मैं, जिससे आप एग्जाम में उसको क्रैक कर सकें। यदि आप इसे इतना छोड़ के आएंगे तो डेफिनेटली आपका आधा मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे वो आंसर नहीं कर पाएंगे। इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला दिया था d x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया है? क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। 77 पेजेस की PDF मैंने अपने ग्रुप पे पहले ही बच्चों को डाल दी है, आप लोग उसको पढ़ें, आपको वो सारे डाउट्स के होंगे उससे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कराता हूँ, आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जिससे आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? Please note down, find the distance between the points। सब पॉइंट वही A और B होंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, A जो आपको दिया है 9 3 और 15 और 11, ये आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है 7 - 4 -5 1, माइनस की वजह से आपको ये दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है -6 - 4 और 9 और -12। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है 1 - 3, बी है आपका 4 और 6। चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा वो रूट 100 होगा, और 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका रूट 169 आएगा, सॉल्व करके निकल के आएगा 13। जो थर्ड वन क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो आएगा रूट 289, जो कि होता है 17, और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा रूट का 18, और रूट 18 आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सीखना कैसे है, आप लिखेंगे 18, 2 9 18, 3 और 3 9, 3 1 3, 2 3 है, इस 3 का 1 3 बनेगा। ठीक है? तो आप लिखेंगे 3 रूट 2। क्लियर हो गया? नोट डाउन करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको इजी रहे। ठीक है? इसके बाद एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बच्चों को बनता है, अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर रहा हूँ। चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अच्छे से लेके चलेंगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई a + b, a - b, और दिया हुआ है a - b, a + b।
इसका भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है। पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस आपको इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। निकालने का तरीका है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, आप लगाएंगे। डिस्टेंस निकलता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस रूट लगाइए, x2 कितना दिया हुआ है a माइनस b माइनस x1 दिया हुआ है a प्लस b, फिर आपको इसका स्क्वायर लगाना है। y2 दिया हुआ है a प्लस b, y1 दिया है a माइनस b, फिर इसका स्क्वायर लगाना है। आप जब भी इस क्वेश्चन को मेरा देख रहे होंगे, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ मेरे भाई कि माइनस के बाद में ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मैथ सीखनी हो तो कोशिश करो, आप जो पॉइंट बताए जाए उस पर फोकस करो। मैंने बोला कि यदि आप y2 लगाएंगे तो इस x1 पे आपको ब्रैकेट लगाना है। फॉर्मूले में हम नहीं लगा के दिखाते हैं, रीज़न होता है। जब आपको प्लस की वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नेगेटिव दे दिया जाए या डबल वैल्यू साथ में दे दी जाए तो आप उसको ब्रैकेट चेंज करना पड़ता है। इस माने आप हमेशा लगाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्लियर? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? रूट आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस का 2b का स्क्वायर, a से कैंसिल हो गया 2b का स्क्वायर। लॉजिक समझ आया? देखिए मैंने क्या किया, माइनस का a था माइनस b आया, माइनस 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 का 2b आ गया। सेम एज ये खोला, a से a कट गया, ये 2b स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपका आ गया 4b स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे आ गया 4b स्क्वायर, रूट में आ गया 8b स्क्वायर। क्या आ गया? 8b स्क्वायर। अब से तोड़ दीजिए, मैं तुमको बेसिक तरीका बताता हूँ बच्चों को। 8 को आप लिख सकते हैं 4 2 8, b स्क्वायर का मतलब है b इंटू बी, 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, ये 2 बाहर चला गया, b बाहर चला गया, बचा कितना 2, सो 2b रूट 2, दैट इज योर आंसर। बच्चों को लगता है कि उनको मैथ समझ नहीं आता, वो बहुत सोचते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब हमारे बताए हुए तरीके से चलो तो सही, आपको मैथ्स क्या लगेगी? इजी लगेगी, आपको सब कुछ समझ जाएगा। क्लियर हुआ? मैथ्स को हुआ ना बना, मैथ्स को गेम की तरह ट्रीट करो आप लोग, आपको समझ आएगा। कोशिश करो कि जो सा मैं बताऊँ आप उसको फॉलो करो, गारंटी है आपने सबको पास करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला ही चल रहा है बेटा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे पेपर में आ जाता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने बता दिया ओरिजिन क्या होता है भाई, ओरिजिन डिस्टेंस पॉइंट को बोलते हैं। ये 0 0, आपको पॉइंट दिया हुआ है 5 माइनस 12। ठीक है, आपकी सारी परीक्षा होगी। 5 माइनस 12 कहाँ पड़ेगा? x पे प्लस है, y पे माइनस है, किस कोऑर्डिनेट? इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। गुड, आपका आंसर आना चाहिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, x से 5 y पे माइनस 12। So this one is a A point, that is a B point. 0 to 0, 5 minus 12, find out the distance, easy method. Root, डायरेक्ट करते हैं, ये x1 है, ये x2 है, x2 minus x1, that means 5 minus 0 का स्क्वायर। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। मैं तो नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा, क्या लिखूँगा? y2 माइनस 12, लेकिन यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी माइनस का 0। सपोज यहाँ पे माइनस 6 होता तो माइनस 6 ब्रैकेट लगा, क्लियर है? स्क्वायर यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। भाई माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है इस माने। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, रूट में आ गया 169 और 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहले 25 तक स्क्वायर रूट याद करो। जब आपको 25 तक स्क्वायर रूट याद होंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।